हरे कृष्ण। जानवर और इंसान में क्या भेद है? 4 बातों में इंसान और जानवर एक जैसे हैं। पहला है खाना। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता है। हाँ, हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा है। हम घर में, किचन में सभ्य तरीके से भोजन बनाकर, परोस कर थाली में डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते हैं, और पशु सड़क पर पड़ा हुआ खा लेता है। परंतु खाने का मजा दोनों का एक समान है। दूसरी समानता है सोना, नींद। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हम अपने घर में सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, वो सड़क पे सोता है। लेकिन सोते तो दोनों ही हैं, और सोने का मजा भी दोनों उतना ही लेते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं। बल्कि आदमी को कभी कभी नींद की गोली खानी पड़ती है, लेकिन पशु उसको कभी नहीं खानी पड़ती। तीसरी समानता जानवर और इंसान में है, हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन हम विधि पूर्वक कुंडली आदि का विचार करके, विवाह करके, सारे समाज के बीच में विवाह करते हैं और तब स्त्री संग करते हैं। लेकिन पशु बीच सड़क पर स्त्री संग करता है, बच्चे पैदा करता है। स्टैंडर्ड का फर्क है। हमारे और जानवर में चौथी समानता है कि हम अपनी सुरक्षा करते हैं। जानवर को भी अपनी सुरक्षा प्रिय है। अपने बच्चों की सुरक्षा में वो भी लगा रहता है। हम अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? धन से, दवाओं से। अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, पक्का मकान बना करके रहना, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए। अपने संबंधियों के साथ तालमेल बना के रखते हैं जीवन भर कि ये काम आएंगे मुसीबत में। अपने बल के द्वारा हम अपनी सुरक्षा करते हैं। पुलिस दल है, सैन्य बल है, ये सब हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है। लेकिन जानवर अपने दांतों से, अपने नाखूनों से, अपने सींगों से अपनी सुरक्षा कर पाता है। जितनी कर पाता है उतनी करता है। हम अपनी सुरक्षा के लिए पहले से इंतजाम करते हैं। जाड़ा आने से पहले ही स्वेटर, रजाई आदि की व्यवस्था कर लेते हैं, परंतु जानवर ऐसा नहीं करते। बस यही स्टैंडर्ड का डिफरेंस है। लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये चारों काम इंसान और जानवर दोनों ही समान रूप से करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि दोनों में अंतर क्या है? अंतर है धर्म का। प्रत्येक मानव समाज में एक धर्म होता है, फिर चाहे वह कोई भी धर्म हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो सकता है। धर्म ही हमें पशुओं से बेहतर बनाता है। तो आज के युग में हमारा धर्म क्या है, ये विचार की बात है। हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में नाम रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो हमें भगवान के नाम का भगवान की ही तरह स्वागत करना चाहिए। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। खाते, सोते, उठते, बैठते, चलते फिरते हर समय भगवान का नाम लिया जा सकता है। यही इस युग का धर्म है। और ये कितना सरल है। भगवान का नाम लेते रहो, अपना कार्य करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। हरि नाम जपते जपते होगा क्या? हरि नाम जपते जपते
हमारे अंदर सारे दैवी गुणों का प्रकाश हो जाएगा। सारे देवताओं के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। ये कलयुग के लिए सबसे सरल धर्म है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो वो भी कर सकता है, अनपढ़ हो वो भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कौन नहीं बोल सकता। देखिए, जीभ सभी के पास है। मनुष्य के पास भी है तो कुत्ते के पास भी है, बिल्ली के पास, भेड़ के पास, बकरी के पास, यहाँ तक कि सांप के पास भी जीभ होती है। लेकिन भगवान का नाम कौन ले सकता है? भगवान का नाम केवल मनुष्य ले सकता है। और यदि हम मनुष्य होकर भी भगवान का नाम नहीं लेते तो फिर हम में और जानवर में अंतर ही क्या रहा। एक ही चीज तो अंतर कर रही थी, वो था धर्म। और धर्म कितना सरल, भगवान का नाम लेना है और हम वो भी ना लें, तो फिर अंतर रहा है क्या। शास्त्रों में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समाना। जो धर्महीन है वही पशु के समान है। तो भगवान का जो नाम है वो अमृत के समान मधुर है, बहुत मीठा है। लेकिन जैसे पीलिया के रोगी को मिश्री अच्छी नहीं लगती, जबकि मिश्री ही उसका इलाज है, उसी प्रकार से ये जो हम भवसागर में पड़े हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में, इस बीमारी का इलाज भगवान का नाम ही है। लेकिन हम जो भोगों में पड़े हैं उसके कारण हमें ये नाम अच्छा नहीं लगता। नाम जपते जपते ये भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और तब हमें नाम बहुत मधुर लगेगा, फिर हम इसे कभी छोड़ नहीं पाएंगे। जब हृदय में इसकी मधुरता जागृत होती है, जब हृदय डूब जाता है इसकी मधुरता में, तब हमें भगवान का दर्शन होता है। तब हमें ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसके सामने बड़े से बड़ा दुख भी हमें तनिक भी विचलित नहीं कर पाता। भगवान का नाम जपना धर्म है, और जब हम धर्म पर चल रहे हैं तो अन्यों को भी प्रेरणा देना चाहिए। दूसरों से भगवान का नाम जपवाना, कीर्तन कराना, उनको भी नाम जपने की प्रेरणा देना, यह भी धर्म है। इसी को परोपकार कहते हैं। केवल शारीरिक स्तर पर सेवा करना परोपकार नहीं है, वो है परोपकार, लेकिन बहुत निम्न स्तर का है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, इहा छाड़ी धर्म नाही आर सनातन। चैतन्य चरितामृत में ये कहा गया है कि नाम में रुचि होना, जीवों पर दया करना, अर्थात उनको भी हरि नाम सिखाना और वैष्णवों की सेवा करना, यही सनातन धर्म है। इसके अलावा और कोई सनातन धर्म नहीं है। और भगवान के भक्तों की सेवा करना, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, वैष्णवों की सेवा करना, जिनसे हमने हरि नाम सीखा उनकी सेवा करना, जो हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं उनकी सेवा करना, ये हमारा धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना, दूसरों को नाम जपने की प्रेरणा देना और भगवान के भक्तों की सेवा करना, यही सनातन धर्म है। हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए, तभी हम श्रेष्ठ मनुष्य बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदा भगवान का नाम जपिए और सदा सुखी रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।